हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है ओमनीपोटेंट मॉन्स्टर किलर। प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने को एन मॉन्स्टर दिए हुए हैं जो कि एक ट्री पे बैठे हुए हैं। हर ith नोड पे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है जिसका कि अटैक पॉइंट एआई है, ठीक। और आपको कह रहे हैं कि हर राउंड पे जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सारे आप पे अटैक करेंगे, ठीक। और आपका हेल्थ घटा देंगे जितने भी वो सारे मॉन्स्टर का अटैक पॉइंट का सम है उतने से। अगर 3 मॉन्स्टर है, 3, 5, 8 अटैक पॉइंट से, तो आपका टोटल हेल्थ 16 घटेगा एक राउंड में। उसके बाद अगली इस राउंड के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, राउंड के सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उनमें से कुछ मॉन्स्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको मार दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हम लोग वैसे मॉन्स्टर को मार सकते हैं जो कि एक एज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। जैसे कि एक ट्री है, तो अगर हम लोग 1 मॉन्स्टर को इस स्टेप में राउंड में मार रहे हैं तो 2 को नहीं मार सकते क्योंकि 1 और 2 एक एज से कनेक्टेड है, 1, 3 भी एक एज से कनेक्टेड है। हम लोग 5 को मार सकते हैं, 4 को भी मार सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो लेट सपोज अपने को एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को कह रहा है कि भाई आप आप कोई पहले राउंड में कुछ मॉन्स्टर को मारो, सेकेंड राउंड में कुछ मॉन्स्टर को मारो, थर्ड राउंड में कुछ मॉन्स्टर को मारो, फोर्थ राउंड में कुछ मॉन्स्टर को मारो। तो अपन सेलेक्ट कैसे, अब अपन पॉसिबिलिटीज इनलेस है। फर्स्ट राउंड में आप अभी प्रॉब्लम पे बस आप बातों पे कंसंट्रेट करिएगा, 100% आपको समझ आएगा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचिएगा बस कि भैया ये कैसे हो गया। बस एक बार के लिए समझिएगा। लेट सपोज कि फर्स्ट राउंड में हम लोग मॉन्स्टर नंबर 1, 3 को मार दिए। सेकेंड राउंड में लेट सपोज हम लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर 5, 6 को मार दिए। थर्ड राउंड में हम लोग मॉन्स्टर 4 को मार दिए। एंड 2, 2, 4, 1, 5। एंड फोर्थ राउंड में हम लोग मॉन्स्टर सेकेंड को मार दिए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? हम लोग कहेंगे हाँ भैया, डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक। ऐसे मेनी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। लेट सपोज कि अगर टोटल टोटल 4 राउंड लग रहे हैं पूरे मॉन्स्टर को खत्म होने में, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो कभी भी अगर प्रॉब्लम में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो तो वो प्रॉब्लम क्या चीज से बिलोंग करता है? वो प्रॉब्लम डीपी से बिलोंग करता है, ठीक है। पहला चीज तो ये प्रूफ हुआ कि प्रॉब्लम डीपी का है। दूसरा चीज देखते हैं कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स कितने लग रहे होंगे, कितने राउंड्स लग रहे होंगे। तो इसका आंसर आता है लॉग एन राउंड्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज कि 15 मॉन्स्टर हैं तो लॉग 15 बेस 2, दैट इज, इसका अगर अपन ये ले लें, फ्लोर ले लें, 4 राउंड्स अपने को लग रहे होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। तो लेट सपोज कि अपने पास सिर्फ 2 मॉन्स्टर है, केस 1, सिर्फ 2 मॉन्स्टर है। तो इस केस में अपने को कितने स्टेप लगेंगे? 2 स्टेप लगेंगे, ठीक है। केस 2, अपने पे 4 मॉन्स्टर प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट राउंड में आप किसको मार दिए? इसको मार दिए, इसको मार दिए, क्योंकि जिसका ज्यादा डैमेज है उसको पहले मारेंगे। तो ये दोनों को फर्स्ट राउंड में मारेंगे। सेकेंड राउंड में अपन किसको मार देंगे? इसको मार देंगे। थर्ड राउंड में किसको मार देंगे? इसको मार देंगे, ठीक है। केस 3, अगर एन का वैल्यू 8 हो जाए, 1, 1, 10, 10, 100, 100, 100, 100, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर एन का वैल्यू 8 है। इसमें पहले राउंड में किसको किसको मारना चाहिए? अपन कहेंगे भाई जिसका डैमेज ज्यादा है उसको मारना चाहिए भैया पहले। तो हम वो बोले भाई 100 वाले को पहले मार दो। ये वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट केस जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ राउंड्स लगेंगे, ठीक है, वो अपन देख रहे हैं। पहले राउंड में ये सारे को मारे। सेकेंड राउंड में अपन बोलेंगे भैया अब 4 बचे, ये 4 में से अपन 2 ही को मार पाएंगे, ये 2 को मार पाएंगे। अगले राउंड में किसको? 3 को मार पाएंगे। उसके अगले राउंड में 4 को मार पाएंगे, ठीक है। लास्ट केस देख लें, ठीक है। लास्ट केस देख लेते हैं। इस केस में क्या करना चाहिए अपने को? इस केस में एन का वैल्यू अपने पास 16 नोट्स दिए हुए हैं। 16 नोट्स दिए हुए हैं। पहले स्टेप में किसको मारना चाहिए अपने को? 10 टू पावर 9 वाले जितने भी हैं
वो सारे मॉन्स्टर को मार देंगे अपन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में किसको मारेंगे? 10⁴ वाले सारे को मार दिए। थर्ड स्टेप में किसको मार दिए? 10⁴ वाले सारे को मार दिए। फोर्थ में ये 1 को मार दिए, फिफ्थ में ये 1 को मार दिए, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको प्रूफ हो जाएगा कि मैक्सिमम आपको log n बेस 2 ही लगेंगे, ठीक है। क्योंकि आप हर स्टेप में n/2 तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। आपके पास अगर n है तो उसमें n/2 तो आप हर स्टेप में एलिमिनेट करोगे ही। उसका जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखा दिए। एंड अब चलते हैं, प्रूफ भी खत्म हो गया, अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम पे। और प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। आपका एक डीपी है और डीपी का प्रॉब्लम रिकर्शन के साथ सबसे इजी होता है, ठीक। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इस प्रॉब्लम में अपने को पता है कि भैया log n बेस 2 क्या है? log n बेस 2 3 आ जाएगा अपना। log 6 बेस 2 3 आ जाएगा। उसका हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है, फ्लोर ले रहे हैं। 3 आ गया। हम लोग क्या है कि भैया मैक्सिमम 3 राउंड अपने को लग रहे हैं, 3 स्टेप लग रहा है फिनिश करने में। हम कहें हाँ भैया ठीक है। तो अपन कहें कि भैया अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि लेट सपोज वन वन वाला जो मॉन्स्टर है इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में मारे, तो क्या 2 और 3 को सेकेंड स्टेप में मार सकते हैं क्या? 2 को क्या सेकेंड स्टेप में कभी मार सकते हैं? हम लोग कहेंगे कि 2 को सेकेंड स्टेप में नहीं मार सकते। 2 को या तो आप फर्स्ट में मारे होंगे या थर्ड में मारे होंगे। 3 को भी या तो फर्स्ट में मारे होंगे या थर्ड में मारे होंगे। क्यों? क्योंकि सेम स्टेप में, जैसे दूसरे स्टेप पे आप सेम एज वाले को नहीं मार सकते। ये प्रॉब्लम में आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। तो लेट सपोज कि सेकेंड वाले को अपन फर्स्ट स्टेप पे मारे हो, ठीक है। थर्ड वाले को लेट सपोज थर्ड स्टेप में मारे हो, तो सिक्स वाले के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो इसको फर्स्ट स्टेप में मारे होंगे या सेकेंड स्टेप में मारे होंगे। अच्छा, फिफ्थ वाले के पास क्या ऑप्शन है कि भाई आपको हम या तो सेकेंड स्टेप में मारे होंगे या थर्ड स्टेप में मारे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट को हमने पहले स्टेप में मारा है, ठीक। 4 को कौन से स्टेप में मारे होंगे? या तो सेकेंड राउंड में मारे होंगे या थर्ड में मारे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट को फर्स्ट में मारे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो पेरेंट है, लेट सपोज अगर 3 राउंड है अपने पास टोटल, तो आप ये देखिए कि आंसर ऑफ 1, अगर 1 कोई एक सब ट्री है, तो हम लोग कह रहे हैं आंसर ऑफ 1, अगर इसको हम लोग कोई ith स्टेप, लेट सपोज 1,2, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से स्टेप में मारे हैं, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग कौन से नोड पे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ऑफ 1,2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पूरे ट्री जिनका की रूट 1 है, और इस ट्री के जो ये रूट वाला नोड है उसको हम लोग सेकेंड स्टेप पे मारे हैं। इस केस में मिनिमम आंसर क्या आएगा? तो हम लोग कहेंगे कि भैया नोड 1 को सेकेंड स्टेप पे मारे हैं, मतलब ये 2 बार अपने को डैमेज दिया होगा, 2 बार डैमेज दिया होगा, तो मतलब 2 इंटू ए ऑफ 1, इतना तो अपने को डैमेज पड़ा होगा। प्लस प्लस जितने भी इनके चाइल्ड्स हैं, फॉर ऑल चाइल्ड, फॉर ऑल चाइल्ड, ठीक है। सारे चाइल्ड के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग सारे चाइल्ड के लिए फॉर स्टेप इक्वल टू 1 से लेके स्टेप लेस देन इक्वल टू 3 तक इटरेट करेंगे। और हम लोग कहेंगे कि अगर स्टेप नॉट इक्वल टू मेरे स्टेप के बराबर है, मतलब पेरेंट स्टेप के बराबर अगर है, अगर इक्वल नहीं है ये दोनों, जैसे कि पेरेंट का स्टेप 2 है और चाइल्ड का स्टेप 2 नहीं है, वो केस में आंसर क्या आएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। आंसर ऑफ 1,2 बराबर 2 इंटू ए ऑफ 1 प्लस 3 के केस में क्या आएगा? मिनिमम ऑफ 3 के केस में क्या क्या हो सकता था? 1 को 2 मिला तो 3 को या तो थर्ड स्टेप में निपटा सकते थे या फर्स्ट स्टेप में निपटा सकते थे। तो हम लोग कहेंगे मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ 3 को या तो फर्स्ट स्टेप में निपटा दो या तो 3 को सेकेंड स्टेप में निपटा दो, है ना। ये दोनों में से जो भी मिनिमम है, प्लस मिनिमम ऑफ 2 को या तो आप
फर्स्ट स्टेप में निपटा दीजिए या थर्ड स्टेप में निपटा दीजिए। मीन्स आंसर ऑफ 2 को या तो फर्स्ट स्टेप में निपटा दीजिए, कॉमा आंसर ऑफ 2 को थर्ड स्टेप में निपटा दीजिए। ठीक है, इनका जो आंसर आएगा वो जो रिटर्न करेगा वही ये पूरे ट्री का आंसर आ जाएगा। और अगर डीपी प्रॉब्लम में रिकर्सिव रिलेशन आ गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसी को हम लोग कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज आप ध्यान दीजिए बस अब। ठीक है, वो चीज में कुछ ऐसा खास है नहीं, जितना स्टेप आपको बोले हैं सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखिए कोड के अंदर में, तो कोड के अंदर में सबसे पहले हमने क्या किया, एक एडजेसेंसी वेक्टर बनाया, पहला स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया कि पूरे के पूरे एरे को इनपुट लिया, एडजेसेंसी को क्लियर किया, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, एडजेसेंसी वेक्टर के अंदर में नोड्स को रखा कि भाई 1 जैसे ऐसा कुछ है तो हम लोग 1 के अंदर में क्या रखें, 2 और 3 को रखें। 2 के अंदर में क्या रखें, 1, 4 और 5 को रखें। ठीक है, ये चीज आपको शायद समझ में आता ही होगा। देन इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे को आप टोटल नंबर ऑफ राउंड्स अपने को पता है कि भाई राउंड्स अपने को लॉग एन राउंड्स लग रहे हैं, उसको हमने टेम्प के अंदर में स्टोर कर लिया। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई i इक्वल टू 1 से लेके टेम्प तक आप आंसर बता दीजिए। आंसर बराबर मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा डीएफएस ऑफ 1 कॉमा i कॉमा -1। यहाँ पे i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड 1 को कितने स्टेप लगे। पहले केस में क्या स्टेप लग सकता है, नोड अगर टोटल स्टेप का वैल्यू अगर जैसे इस केस में टोटल स्टेप का वैल्यू 3 है तो हम लोग पहला बार क्या बोलेंगे कि भाई नोड 1 को डीएफएस हम लोग पहला बार कहेंगे कि भैया डीएफएस ऑफ 1 कॉमा इसको एक स्टेप लगे। डीएफएस ऑफ 1 कॉमा दूसरे बार क्या बोलेंगे कि इसको 2 स्टेप में इसको लगे। डीएफएस ऑफ 1 कॉमा 3 स्टेप लगे। ठीक है, और ये सारे में जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम को हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर में। ठीक है, और अब हम लोग इसका रिकर्शन देखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आ गए रिकर्शन पे। ठीक, तो रिकर्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आपको एक्स नंबर ऑफ स्टेप लगा है या फिर आपको अगर लेट सपोज 3 नंबर ऑफ स्टेप लगा है तो आप कितने का हमको डैमेज दिए होइएगा, 3 इंटू ए ऑफ एस। ठीक है, इतना का आप हमको डैमेज दिए होइएगा। ये लाइन को अभी आप अभी के लिए आप भूल जाइए, डीपी वाला लाइन को अभी भूल जाइए। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग सारे चाइल्ड पे इटरेट करना स्टार्ट किए। मेरे जितने भी चाइल्ड्स हैं सारे चाइल्ड्स पे अब हमने इटरेट करना स्टार्ट करा। ठीक, और हर चाइल्ड पे कह रहे हैं लेट सपोज जैसे आप ये टेस्ट केस लीजिए 1, 3, 4, 5, 6। तो 1 के कितने, 2 चाइल्ड है, 3 और 4 है। तो हम लोग सबसे पहले 3 पे गए, 3 को बोले कि भाई तू एक स्टेप लेगा पहले बार, उसमें मेरे को आंसर बता। तू 2 स्टेप लिया उसमें आंसर बता। तू 3 स्टेप लिया उसमें आंसर बता। ऐसे करके तू टोटल लॉग एन स्टेप सब में क्या आंसर आएगा वो बता, और ये सारे का जो मिनिमम आएगा वो रिटर्न कर ले। ठीक है, एक बार के लिए सारा कचरा क्लियर करते हैं एंड देन दोबारा से ये वाला देख लेते हैं डीपी। हाँ, तो इसके बाद हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड पे गए, कोई भी एक आईटी चाइल्ड है उस पे गए, और हम लोग आई का वैल्यू 1 से लेके लॉग एन सारे स्टेप्स तक गए। हम बोले कि भाई जो चाइल्ड है क्या पता उसको 1 स्टेप लगे, उसको 2 स्टेप लगे, ऐसे करके कितना स्टेप लग सकता है उसको, लॉग एन स्टेप तक कुछ भी लग सकता है। कॉन्स्टेंट क्या है कि अगर जो मेरा पेरेंट है उसको अगर एक्स नंबर ऑफ स्टेप लगा है तो उतना स्टेप चाइल्ड को नहीं लग सकता है। ठीक है, कि जैसे फोर्थ राउंड में अगर कोई 2 नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि भाई हमने 5th राउंड में ही दोनों को ही, इसको भी 5th राउंड में ही मार दिया और इसको भी 5th राउंड में ही मार दिया। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो स्टेप पेरेंट का स्टेप को हम लोग कंटिन्यू कर दिए, बाकी सारे स्टेप के लिए हम लोग आंसर निकाल लिए। ठीक है, ये चाइल्ड के सारे स्टेप के लिए इटरेट कर लिए, और जो
मिनिमम आया वो मिनिमम को हम लोग रख लिए। ठीक, फाइनल इसके लिए देखते हैं 1 3 4 5 6। तो 1 के 2 चाइल्ड 1 के एक चाइल्ड 3 है। लेट सपोज 1 को दो सेकेंड स्टेप में 1 गया है, तो 3 कौन-कौन स्टेप में गया होगा, या तो 1 में या तो 3 में। तो हम लोग कहें डीएफएस ऑफ 3 कॉमा 3 या तो पहले स्टेप में चला जाए या फिर डीएफएस ऑफ 3 कॉमा 3 जो है वो तीसरे स्टेप में चला जाए। और ये दोनों का पहले का आंसर लेट सपोज आया 5, दूसरे का आंसर लेट सपोज आया 3, तो ये दोनों का जो मिनिमम आया वो मिनिमम क्या आया, 3 आया। तो हम लोग कहेंगे कि 1 का ये जो है वो 3 लेगा, ठीक है? ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग रिजल्ट प्लस इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कर लिए एंड फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर दिए। ठीक, अब यहाँ इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या-क्या है? एक नोड एस है और दूसरा पैरामीटर क्या है? स्टेप है। स्टेप का वैल्यू कितने तक जा सकता है? लॉग ऑफ 10 टू पावर 5 मतलब ऑलमोस्ट 32 तक जा सकता है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ डीपी ऑफ n 33 साइज़ का डीपी बना लिए। और हम लोग कह रहे हैं कि अगर भाई ये स्टेट को अगर पहले देखा हुआ है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एस कॉमा स्टेप, वरना जहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो वहाँ पे डीपी ऑफ एस कॉमा स्टेप लगा दो और एक बार ये पूरे डीपी को -1 से इनिशियलाइज़ कर दो। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।